इवनिंग गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 25 ऑफ द सीपीसी विच डील्स विद द सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। बहुत छोटा ऑर्डर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूल्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है व्हेन सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ, कि जो प्लेंटिफ है उससे सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कब रिक्वायर्ड है। इसके अंदर भी 2 सब रूल हैं, एक करके हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। सब रूल 1, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट के किसी भी स्टेज पर कोर्ट क्या कर सकता है, ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, कोर्ट में, डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, मे बोला है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ पर मे बोला है, कहाँ पर शैल बोला है, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। मे है तो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी है, और अगर शैल है तो मैंडेटरी है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोर्ट के ऊपर मे, कोर्ट के सामने मे बोला है तो मतलब डिस्क्रिशनरी है। कोर्ट में ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, खुद से या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट, क्या करेगी, ऑर्डर करेगी प्लेंटिफ को। क्यों करेगी, फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड। अब और जिस ऑर्डर के मतलब जिस रीज़न की वजह से ये ऑर्डर करती है प्लेंटिफ को, तो ये रीज़न रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, क्या ऑर्डर करेगी, लेकिन टू गिव विद इन द टाइम फिक्स्ड। ठीक है, विद इन टाइम कोर्ट में प्लेंटिफ ने सबमिट करना है। क्या सबमिट करना है, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल द कॉस्ट इनकर्ड एंड लाइकली टू बी इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, तो कोर्ट में विद इन टाइम प्लेंटिफ ने यहाँ पर कॉस्ट सबमिट करनी है, जो कि डिफेंडेंट या फिर डिफेंडेंट्स जो है ये सफ़र कर सकते हैं, इनकर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है इसका, प्रोवाइडेड दैट सच एन ऑर्डर शैल बी मेड इन ऑल द केसेस। ये जो ऑर्डर है ये उन सारे के सारे केसेस में करनी चाहिए। किन केसेस में, इन विच इट अपीयर्स टू द कोर्ट, कि जिन केसेस में कोर्ट को लगता है दैट इज सोल प्लेंटिफ इज, ठीक है, सोल प्लेंटिफ है, या फिर सोल प्लेंटिफ इज, और व्हेन देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन। ठीक है, दैट ऑल द प्लेंटिफ्स आर, ठीक है, या तो सोल प्लेंटिफ है या फिर ऑल द प्लेंटिफ्स है, ये क्या कर रहे हैं, रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया है, एंड दैट सच प्लेंटिफ डज नॉट possesses, or that no one of such plaintiff possesses any sufficient immovable property within India other than the property in suit। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट का अगर सेटिस्फैक्शन बन जाता है कि सोल प्लेंटिफ है या फिर मोर देन वन प्लेंटिफ है, और इनमें से किसी भी प्लेंटिफ की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, एक्सेप्ट कि जो प्रॉपर्टी सूट में है, ठीक है, इज एन इशू, तो हर उस ऑर्डर में, हर उस केस में कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप सिक्योरिटी यहाँ पर सबमिट कर दो कोर्ट में। ठीक है, सब रूल 2 क्या कह रहा है कि whoever lives India under such circumstances as to afford reasonable probability that he will not forthcoming whenever he may be called upon to pay cost shall be deemed to be residing out of India within the meaning of the proviso to sub rule 1। अब यहाँ पर ये सब रूल क्या कह रहा है कि जब कभी जो कोई भी पर्सन यहाँ इंडिया छोड़ने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वो इंडिया छोड़ के आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट तो जाएगा ही, इंडिया को ही छोड़कर अब्रॉड चला जाएगा, और जब कभी भी इसको पेमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये बंदा हाजिर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर उस पर्सन को ऐसा माना जाएगा कि वो पर्सन खुद से ही रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इस पर्सन को रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा अंडर सब रूल 1। ओके, रूल 1 क्लियर। ओके, अब रूल 2 की तरफ बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू फर्निश सिक्योरिटी। सब रूल 1 इसका क्या कहता है, देख लीजिए। इन द इवेंट ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट फर्निश्ड विद इन द टाइम फिक्स्ड। अब यहाँ पर प्लेंटिफ फेल्स हो जाता है, प्लेंटिफ डिफ़ॉल्ट कर जाता है, सिक्योरिटी जो भी हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट सब रूल में कोर्ट उसको बताता है कि आपको इस टाइम पीरियड में इतनी सिक्योरिटी जमा करनी है, और प्लेंटिफ जो है यहाँ पर फेल्स है टू फर्निश सच सिक्योरिटी विद इन सच टाइम। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट शैल, मैंडेटरी है, कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट। कोर्ट क्या करेगा, सूट को डिसमिस कर देगा, अनलेस द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स आर परमिटेड टू विड्रॉ देयर फ्रॉम। अनलेस अगर इन सूट का विड्रॉल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो है ये सूट डिसमिस हो जाएगा।
सब रूल सेकेंड ये कहता है कि वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड, अगर सूट डिसमिस्ड हो चुका है अंडर दिस रूल, द प्लेंटिफ में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड अ डिसमिजल। ठीक है, प्लेंटिफ क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है डिसमिजल की ऑर्डर को। एंड इफ़ ही प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, और अगर ये प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है कि ही वॉज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज, कि उसको प्रिवेंट करके रखा था फॉर एनी मतलब वो उसको प्रिवेंट किया गया था बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फर्निशिंग द सिक्योरिटी। ठीक है, ऐसी कोई सफिशिएंट कॉज थी कि जिसकी वजह से उसे प्रिवेंट करा गया था टू फर्निश द सिक्योरिटी विद इन द टाइम अलाउड इट। ठीक है, मतलब प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं कर पाया, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल बोला है, कोर्ट शैल सेट असाइड द डिसमिसल अपॉन सच टर्म एज टू सिक्योरिटी कॉस्ट अदरवाइज एज इट थिंक्स फिट एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर द प्रोसीडिंग विद द सूट। और यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, उस डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा, शैल, एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर द प्रोसीडिंग विद द सूट, और एक डे अपॉइंट करेगा कि जिसके साथ यहाँ पर प्रोसीडिंग हो सकती है सूट की। ठीक है, अब सब रूल थर्ड क्या कहता है, द डिसमिसल शैल नॉट बी सेट असाइड, ये डिसमिसल शैल नॉट बी सेट असाइड अनलेस, अनलेस क्या है कि जो नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। फर्स्टली अगर आपको यहाँ सेट असाइड करना है किसी भी सूट, सेट असाइड करना है डिसमिसल ऑर्डर को, तो पहली कंडीशन ये है कि आपको यहाँ डिफेंडेंट्स को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ऑर्डर नंबर 25।